हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी और उदय क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 को करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी होती है। तो 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्या होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, वो ये कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। और देखिए 5, 15 और 20 का अगर आप लोग लॉसा निकालोगे तो लॉसा आपका 60 निकल करके आ जाएगा। आप लोग निकाल करके देख लेना। उसके बाद अगर इसका मौसा निकालोगे तो मौसा आपका 5 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको काटोगे अगर आप लोग तो ये काट करके हो जाएगा कितना, 12:1 हो जाएगा, क्योंकि 12 25 60 होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि 5, 15 और 20 के लस और मसा का अनुपात क्या होगा, तो 12:1 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब वो परिमेय संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन परिमेय संख्या है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए रूट अंडर 10 को। तो रूट अंडर 10 को आप लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूट अंडर 24 को। तो इसे भी आप लोग रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अंदर 35 को भी आप लोग पूरा पूरा रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन रूट अंदर जो 121 है इसको आप लोग कुछ ऐसे लिख सकते हो कि रूट अंदर 11 गुने 11। अब इस 2 11 के बदले आप 1 11 को रूट से बाहर निकाल सकते हो, और जब रूट से बाहर कोई संख्या निकल जाएगा तो ये कैसा होता है, परिमेय होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन ये है कि 2 संख्या a और 18 का लसा 36 है और मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे बना सकते हो। तो देखिए हमारे पास 2 संख्या है, a है और 18 है, और उसका लसा कितना है, 36 है, और मौसा 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है a गुने 18 बराबर क्या करना है, लौसा क्या है, तो लौसा 36 है, मौसा कितना है, 2 है, तो मौसा हो जाएगा 2। उसके बाद आप लोग इसको गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, गुना होकर के ये हो जाएगा 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 64 नहीं होगा, ये हो जाएगा 72। और इधर क्या था, तो इधर था ये गुने 18। अब इस 18 से इस 72 को काट दीजिए, तो ये कितने मरतबे कट जाएगा, 4 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, वो ये कह रहा है कि यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी याद रखिएगा कि यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो 2 अभाज्य संख्या का जो मौसा यानी कि HCF होता है ये हमेशा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि 2 अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल
क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों को गुना करने पे कितना आंसर आएगा। तो अगर आप लोग 2 को 4 से गुना करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है वो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या को पहचानना है और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन होती है, तो वैसी संख्या जो किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो 29 होता है ये किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, 29 किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक प्रकार का अभाज्य संख्या। बाकी जो 25 है ये 5 के पहाड़ा में आता है, 16 4 और 2 के पहाड़ा में आता है, 15 5 और 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये सब तो भाज्य है, लेकिन 29 अभाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3.27 जिसमें 2 7 पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार का संख्या है। तो देखिए जिस भी संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो 3.27 क्या हो जाएगा, एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अब आइए 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है और आप सभी याद रखिएगा कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो 2m होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अगर अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या, वो परिमेय संख्या होगा। तो चलिए ढूंढते हैं कि कौन परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए में दिया है √64 बटा √81। अब इस √64 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √8 गुने 8, क्योंकि 8 को 8 से गुना करने पे ये 64 हो जाएगा। और 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 9। ठीक है, क्योंकि 9 को 9 से गुना करने पे 81 हो जाएगा। अब इस 2 8 के बदले रूट के बाहर 1 8 आ जाएगा और इस 2 9 के बदले रूट के बाहर 1 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8/9। और जब कोई संख्या रूट से बाहर निकल जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं कि वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या चाहिए, तो जो नीचे वाली संख्याएं होती है इन संख्या का अगर गुणनखंड आप लोग करोगे तो गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आता है तो वो शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो वो अशांत है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है। पहले आप लोग देखिए इसको, तो इसके अंदर क्या है, 8 है। 8 को अगर 2 से लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इस 4 को 2 से लगाओगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर इसे भी लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2। तो इसमें आप लोग साफ साफ देख रहे हो कि 8 के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। और जब सिर्फ और सिर्फ 2 आए या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 आए तो हम लोग कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो यहाँ पे किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, 3/8 का होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए आपको ऊपर वाले संख्या से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले संख्या को उठाइए और नीचे वाले संख्या को तोड़ना शुरू कीजिए। तो 15 को अगर आप लोग 3 से लगाओगे तो ये 5 मरतबे जाएगा, 5 से लगाओगे तो 1 मरतबे जाएगा। मतलब 15 में क्या आता है, तो एक बार 3 आता है, एक बार 5 आता है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 और 2 के अलावा अगर कोई और संख्या आए तो वो क्या होता है, अशांत होता है। यहाँ पे 5 और 2 के अलावा कौन आ रहा है, तो 3 आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 4 माइनस रूट क्या है, रूट अंदर 3 क्या है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि 4 एक कैसी संख्या है, तो एक प्रकार का वो परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि रूट अंदर 3 कैसी संख्या है, तो रूट अंदर 3 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या को घटाया जाए, जोड़ा जाए, गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए, आंसर क्या होता है, आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर भी वही किया गया है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या को घटाया गया है। तो घटाए जोड़े कुछ भी करें, आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या को पहचानना है, यानी कि वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले। तो देखिए यहाँ पे आप लोग 36 के बदले 6 को बाहर निकाल सकते हो, 64 के बदले 8 को निकाल सकते हो। तो ये तो रूट से बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पे आप लोग रूट से बाहर 1 के बदले 1 को निकाल सकते हो, 81 के बदले 9 को निकाल सकते हो। तो ये भी रूट से बाहर निकल जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखोगे तो आप लोग इस 3 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते और इस 5 को भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी भी संख्या के पहाड़ा में ना आए। तो 6 तो 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 9 भी 3 के पहाड़ा में आता है, 15 5 के भी पहाड़ा में आता है और 3 के ही पहाड़ा में आता है। लेकिन जो 11 है ये किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है और याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो हमने जस्ट किया था कि अगर नीचे 15 आ जाए तो इसमें 3 और 5 आ जाता है, और जब 3 आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब इसका बी राइट आंसर होगा, सिंपल सा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 64 के बदले आप लोग 8 को निकालोगे, 36 के बदले 6 को निकालोगे, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंदर 81 के बदले 9 को निकालोगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन रूट अंदर 2.5 को आप लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इसके बदले आप लोग 7 को निकालोगे, इसके बदले 3 को निकालोगे तो ये भी परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रूट अंदर 2 एक प्रकार की कैसी संख्या है। तो ये बच्चा जानता है कि रूट अंदर कैसा संख्या है। तो रूट अंदर 2 जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा। तो याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या लिया जाए और उसका मौसक यानी कि HCF निकाला जाए तो उसका जो HCF है वो 1 होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्योंकि रूट 3 को आप लोग रूट से बाहर नहीं निकाल
निकाल सकते, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें आप लोग ये कर सकते हो कि ऊपर वाले रूट 2 को नीचे वाले रूट 2 से कट कर सकते हो। और जब कट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, और 2 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन है परिमेय संख्या, तो 2 रूट अंदर 2 अंदर रूट 2/2, ये क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 2 लगातार अगर सम संख्या को लिया जाए और उसका HCF निकाला जाए तो कितना होगा। तो देखिए पहला सम संख्या आप लोग ले लीजिए 6, और इसके बाद कौन आता है सम संख्या, तो इसके बाद सम संख्या 8 आता है। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 एक प्रकार का विषम संख्या है। अब इसका अगर आप लोग मौसा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 मरतबे लगाओगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये 4 मरतबे जाएगा। मतलब कि 2 क्रमिक संख्याओं का HCF कितना होता है, 2 होता है। तो आप लोग आज से याद रखिएगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 23 नंबर है वो ये कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसा गुने a b का लसा निम्न में से किसके बराबर है। तो देखिए आपके पास 2 पूर्णांक है a और b का लसा निकालिए, a और b का मौसा निकालिए, दोनों को आपस में गुना करिए, यानी कि लसा और मौसा को, तो वो किसके बराबर होगा, तो a b के गुना के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला होता है और आप लोग इसे याद रखिएगा कि a गुने b बराबर किसके बराबर होता है, तो लॉस ऑफ ए गुने मी और मॉस ऑफ ए गुने बी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों की निम्न में से किसे प्रकटित करने का एक तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है ये 2 धनात्मक पूर्णांक का क्या निकाल करके देता है, तो याद रखिएगा कि 2 धनात्मक पूर्णांक का मौसा यानी कि HCF निकाल करके देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पाई एक क्या है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिए कि जो पाई होता है ये क्या होता है, तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन आप में से कुछ लोग को ये भी पता होगा कि पाई बराबर क्या होता है, तो 22/7 होता है। तो पूछेगा कि ये 22/7 क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 22/7 जो होता है एक प्रकार का परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या होता है, तो ये अपरिमेय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होगा, और मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि रूट अंदर 75/√48 जो है ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने 3-4 किया तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया होगा। तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, मैंने सीधा सीधा आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर ये कह रहा है कि रूट अंदर 3 और रूट अंदर 5 एक प्रकार की कैसी संख्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप में से सभी लोग को पता होगा कि रूट अंदर 3 और रूट अंदर 5 क्या है, तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर होगा, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अब अगला क्वेश्चन जो 28 नंबर है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बताइए कि किसका दशमलव प्रसार इसमें से शांत होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को अगर देखोगे तो हमें नीचे वाले को देखना है। इसके नीचे क्या दिया गया है, 160 दिया गया है। 160 को अगर 2 से तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 को 2 से तोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। इस 40 को 2 से तोड़ोगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 को 2 से तोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। इस 10 को 2 से तोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को 5 से तोड़ोगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब 160 का जो गुणनखंड है इसमें सिर्फ 2, 2, 2, 2 और 5 आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि अगर नीचे वाले का गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आए तो वो कैसा होता है, शांत होता है। तो ये शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2.12 और 112 100 ऐसे करते करते ये बढ़ता जा रहा है, तो ये एक प्रकार का कैसी संख्या है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी संख्या बार बार नहीं दोहरा रहा है। अगर यही संख्या ऐसे रहता कि 1.12 उसके बाद फिर से 12 फिर से 12 फिर से 12 और पूछता कि ये कैसी संख्या है, तो हम लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें कोई भी संख्या दोहरा नहीं रहा है। पहले तो 12 आ रहा है, उसके बाद 112 आ रहा है, उसके बाद 1012 आ रहा है, उसके बाद 10,012 आ रहा है। तो हम लोग ऐसे पता नहीं लगा सकते कि ये बार बार दोहरा रहा है। तो जब कोई संख्या बार बार नहीं दोहरा है दशमलव के बाद, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, एक प्रकार का अपरिमेय कहते हैं। और जब कोई संख्या बार बार दोहराए तो उसे परिमेय कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 30 नंबर को देखिए। क्वेश्चन यह है कि √3 बटा √12 कैसी संख्या है। तो देखिए √3 को तो आप लोग √3 ही लिखोगे, लेकिन √12 है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 गुने 2 गुने √3, क्योंकि 2 से 2 से गुना करोगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 हो जाएगा। अब इस 2 रूट के बदले क्या होगा, तो इस 2 रूट के बदले होगा ये कि एक जो 2 है ये रूट से बाहर आ जाएगा। कुल मिलाकर के आप लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो कि ये 2 बाहर आ गया और ये रूट के अंदर 3 फंसा रह गया। अब इस 3 से इस 3 को काट दोगे, इस √3 से √3 को, तो बचेगा 2 और 2 क्या है, तो 2 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 माइनस √3 एक प्रकार का कैसा है। तो ये आप लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि इतना दशमलव इतना 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 कैसी संख्या है। तो देखिए अगर रैकरिंग लगा है तो आप लोग निधरोक लगाइएगा कि एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि 5.2333 एक प्रकार की कैसी संख्या है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 333 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 1/√7 क्या है। तो देखिए 1 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, 7 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और अगर आप लोग एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय के संख्या के साथ भाग भी लगाओगे फिर भी आंसर क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि भाज्य अगर ए हो और भाजक बी हो तो a = BQ + R, यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में R के लिए कौन सा सही सत्य है। तो देखिए R जो होता है यानी कि जो शेष होता है वो क्या होता है, तो ये हमेशा वो B से छोटा होता है। क्या होता है, B से छोटा होता है, लेकिन वो R से बड़ा भी हो सकता है और R के बराबर भी हो सकता है। कुल मिलाकर के उसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सत्य है, बिल्कुल ही सही है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि 5 और √2 के कैसी संख्या है। तो देखिए 5 तो एक प्रकार का परिमेय संख्या है और इसको √2 यानी कि एक अपरिमेय संख्या के साथ गुना कर दिया गया है। तो जब भी एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करोगे तो आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। भाग भी करोगे तो अपरिमेय संख्या, जोड़ोगे भी अपरिमेय, घटाओगे तो भी अपरिमेय ही होगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 5.2372 एक प्रकार का कैसी संख्या है। तो इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन संख्या आकर के रुक जा रहा है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या बी जातीय है, मतलब अलग जात का संख्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहला दिया है 2/3 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। 25 के बदले 5 निकालोगे, 49 के बदले 7 निकालोगे तो ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन रूट अंदर जो 11 है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो ये तीनों एक जात का है, लेकिन ये बी जात का है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रूट अंदर 11 क्या है, एक प्रकार का बी जातीय संख्या है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए पाई तो अपरिमेय हो जाएगा, रूट अंदर 7 भी अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन 16 के बदले 4 निकालोगे, 25 के बदले 5 निकालोगे तो ये एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 40 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन अलग है। तो सबसे अलग वाले को हमको ढूंढना है। देखिए ये परिमेय संख्या, इसके बदले भी 4 निकालोगे और नीचे 4 है तो कट करके 1 हो जाएगा, मतलब ये भी परिमेय संख्या।
लेकिन रूट अंदर जो जो 2 है इसमें भाग अगर 5 से लगाओगे तो ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भाग क्या होता है? अपरिमेय होता है। मतलब ये परिमेय से ये अपरिमेय है और ये तीनों परिमेय है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि संख्या 0.3 और 2 पर रेकरिंग है, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा तो क्या होगा? तो सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 32/99। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि कौन निम्न में से 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 2 और 2.5 के बीच अगर आप लोग अपरिमेय संख्या को ढूंढोगे तो रूट अंदर जो 5 होता है वो निकलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला 43 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है? तो चलिए पढ़ते हैं कौन सत्य है। पहला दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है, तो पहला वाला रॉन्ग है। सेकेंड है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये बिल्कुल ही सही है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर ये है कि यदि n एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंदर n क्या होगा? तो देखिए n अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंदर n जो है ये कभी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी और कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि कभी प्राकृतिक तो कभी अपरिमेय हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यदि प्रथम 13,886 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा किससे भाज्य होगा यानी कि किससे कटेगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि n हमेशा किससे कटेगा? 6 से कटेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि x का पावर n+1 है, इसका एक गुणांक क्या है? तो इसका एक गुणांक x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा? तो याद रखिएगा कि n निश्चित रूप से क्या होगा? एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करती है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि संख्या रेखा पर क्या होता है? तो प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए आप लोग सिंपल से याद रखिएगा कि इसमें 5 और 2 के अलावा 7 आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका ये भी राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा, इसका सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 सभी से कटता है वो कौन है? तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? तो 3600 जो है ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 16 से भी कटती है, 20 से भी कटती है और 24 से भी कटती है, यानी कि सबसे भाज्य होती है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ा कितना है? तो इतना है। तो इस यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी क्या है? तो देखिए इसको आप लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेट करिएगा तो आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन ये है कि 23.43 है, इस पर रेकरिंग लगा है, तो इसको P/Q के रूप में बदलेंगे तो कैसा होगा? तो देखिए इसको P/Q के रूप में आपको कैसे बदलना है? तो पूरा संख्या आपको लिख लेना है। क्या है ये? पूरा संख्या है 2343। अब इसमें आप लोग क्या करो, तो इसमें आप लोग जो 43 है इसको घटा दो, तो इसमें घटाने पे आपको इसके आगे वाले संख्या को घटा दो, तो घटाने पे आपको ये बचेगा, सिंपल से आप लोग याद रखना 2320/99 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x
का बराबर अगर 1 है और इसका गुणांक है तो सिर्फ तभी कब है, तो जब ये है कि जब n क्या होगा, तो एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 6x का पावर 4 है और y है और 12xy है, इसका महत्तम समापवर्तक है यानी कि HCF क्या होगा। तो अगर आप लोग इसका HCF निकालने जाते हो तो इसका HCF होगा 6xy, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका HCF होगा। कैसे होगा ये मैंने कई बार आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि रूट अंदर 10 गुने रूट अंदर 15 किसके बराबर है। तो देखिए रूट का गुना क्या होता है, तो रूट को आप लोग रूट से गुना करोगे तो रूट ही रहेगा। 10 को अगर आप लोग 15 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 150 हो जाएगा। अब अगर इस 150 को आप लोग तोड़ोगे तो ये कैसे टूट जाएगा, तो 150 को अगर 2 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 75। फिर 75 को आप लोग कितने से लगा सकते हो, तो इसको आप लोग 3 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 25, है कि नहीं। 25 हो गया। अब इस 25 को आप लोग कितने से लगाओगे, 5 से लगाओगे। उसके बाद इसे भी 5 से लगाओगे तो ये हो गया 5। उसके बाद रूट के अंदर हो गया 2 5, तो 2 5 रूट के बाहर आ जाएगा और रूट अंदर 6। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लेना। अगला क्वेश्चन ये है कि ये क्या, और 3 प्लस रूट अंदर 3 माइनस 3 माइनस रूट अंदर 3 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे ही आप लोग इसको इससे गुना करोगे तो इसका रूट हट जाएगा और जब रूट हट जाएगा तो ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो हाँ, ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग दशमलव हटाओगे, 1 यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये 1 है तो 1 लिख देना, यहाँ पे 3 4 है 4 लिख देना। इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 100। अब इसको काटो तो 134 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा। और 50 को 2 से काटोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 67/50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिए सभी वास्तविक संख्या तो एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कि नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर इसी का उल्टा पूछिएगा तो हाँ है, ठीक है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि इसको आप लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो आप लोग सिंपल कीजिएगा, इसको ऐसे काट दीजिएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्या का गुणनफल, यानी कि मान लीजिए कि दो संख्या आपके पास ए है और बी है, तो इसको गुना करने पे ये किसके बराबर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये HCF और LCM के गुना के बराबर होगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का आप लोग HCF निकालो और इन दोनों संख्याओं का HCF निकालो, फिर उसका HCF और LCM को गुना करो, तो इन दो संख्या का जो गुणनफल होगा ये उसके बराबर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया, और ये फार्मूला बहुत ही यूज फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन ही बचा है। कुछ क्वेश्चन ये है कि परिमेय संख्या इतना 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 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाता है। तो अगर आप लोग इसको कर करके देखोगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। आप लोग इसे कर करके देख लेना, ठीक है। आपका आंसर कौन सा आता है, हम लोग इस क्वेश्चन को आप पे छोड़ते हैं। आपका जो भी आंसर आएगा आप लोग इसे कमेंट में कर करके बता दीजिएगा। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो हमने जस्ट पढ़ा है कि हमारे पास अगर दो संख्या है तो उन संख्या का जो गुणनफल होगा ये किसके बराबर होगा, उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इस दो संख्या का गुना कर देते हैं तो HCF और LCM का गुणनफल अपने आप ही निकल करके आ जाएगा। तो कीजिए कि इन दोनों को गुना, तो इन दोनों को अगर आप लोग गुना करोगे 1 मिनट, अगर आप लोग 25 और 50 का गुना करोगे तो वो 1250 होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो ये है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष कितना प्राप्त हो ये हो। कुल मिलाकर के सिचुएशन ये है कि ये है कितना, 278 है, ठीक है। और ये बराबर किसके है, तो ये 12 के बराबर है। और गुने में आपको बताना है कि किससे विभाजित करना है, यानी कि यहाँ पे डैश है और प्लस में क्या है, तो प्लस में 2 है। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो इसको इधर आ जाएगा, काट करके आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन भी हम आप लोग पे छोड़ देते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।